ये भगवान के ऊपर फेथ और विश्वास की एक कथा है। वृंदावन में एक बहुत ही प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर भी है और रघुनाथ मंदिर में वृंदावन की ये तकरीबन आज से किसी ने हमें सुनाई थी, किसी महात्मा ने हमें सुनाई थी, 60-70 साल पहले की घटना है। और वृंदावन में एक बड़े सन्यासी घूमते रहते थे रघुनाथ मंदिर के नजदीक में, और सब लोग उनको जज साहब कहते थे। एक दिन कोई पर्यटक वहां आया और वो जब इन्हें देखा कि ये स्वामी सन्यासी को लोग जज साहब बोल रहे हैं, हरि बोल, I'll take care, don't worry. प्रभु कैन अनम्यूट योरसेल्फ, प्रभु हरि बोल। Yeah. सो उन्होंने देखा कि ये जज साहब इनको क्यों कहते हैं, तो उसने बताया कि ये पहले दक्षिण भारत में एक सेशन कोर्ट में एक जज थे, तो इनकी कथा बड़ी अद्भुत थी। तो वहां दक्षिण भारत में जहां पे ये जज थे, वहां पे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान था। उस किसान का नाम था भोला। उस भोला किसान की एक पुत्री थी और 2 पुत्र थे। और भोला इतना रघुनाथ में उसका चरम सीमा तक विश्वास था कि जब उसके जीवन में कुछ भी घटित होता था तो वो कहता था, रघुनाथ जी जाने, मैं क्या जानूं। एक दिन उनकी जब बेटी बड़ी होती है, शादी के लायक होती है, तो वो शादी कराने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके दोनों पुत्र उनको कहते हैं कि आप साहूकार, जो गांव का साहूकार है, उससे थोड़ा कर्ज ले लीजिए, हम ब्याह करा देंगे और हम 1 या 2 साल के अंदर, 1 या 2 वर्ष में हम कमाने लगेंगे और ये कर्ज चुका देंगे। तो भोला ने ये बात जानकर साहूकार के पास गए और उनसे कर्ज लिया और अपनी जमीन गिरवी रखी। साहूकार ने उनको 1000 रुपए दिए और उससे भोला ने बड़ी दिन उन्होंने 1000 रुपए अपने पिता को दिए, ब्याज समेत और भी पैसे दिए, बोलिए जाके आप साहूकार को दे आइए। भोला साहूकार के घर जाते हैं, उन्हें पैसा देते हैं। जब साहूकार वो पैसा देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। साहूकार का तो नियत जो था उनका जमीन हड़पने में था, पर क्या करते, पैसा जब लेके आया तो उन्होंने एक रसीद बनाई और रसीद भोला को दी। बोला, पढ़ो क्या लिखा है। अब भोला तो पढ़ना जानता नहीं, बोला मैं क्या पढ़ूं, जाने जो रघुनाथ जाने। तो साहूकार के मन में बेईमानी आ गई। उन्होंने कहा, दो इधर, जो मैंने तुमको कागज दिया दो, मैं सही कागज लिख के देता हूं, तुम जाओ पानी लेके आओ। बोला पानी लेने गया, जो सही में रसीद थी, असली रसीद, उन्होंने बही खाते में रख दी और दूसरा एक कागज ऐसे ही कुछ लिखकर उनको दे दिया। बोला वो कागज लेकर आया, सबसे पहले जाके गांव में रघुनाथ मंदिर था, वहां जाके रघुनाथ जी के चरणों में रखा और फिर जाके एक अपने अलमारी में रख दिया। थोड़ा 1 महीना गुजरा और साहूकार के यहां से एक आदमी आया, बोला हमें पैसा चाहिए। बोला पैसा तो हम दे दिए। बोला नहीं, तुम पैसा नहीं दिए। और इस तरह से उन्होंने एक अदालत में उनके विरुद्ध मुकदमा कर दिया और वही जज साहब उस अदालत में जज थे। साहूकार को बुलाया गया, भोला को बुलाया गया। जज साहब ने भोला को पूछा कि भोला तुमने पैसे दिए? बोला माई बाप, हमने तो पैसे दिए। अगर तुमने पैसे दिए, तुम्हारे पास कोई रसीद है? बोला हाँ माई बाप, ये रसीद है। उन्होंने रसीद जज साहब को दिखाई। जज साहब ने वो रसीद देखी और बोला भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर लिखा हुआ ये रसीद नहीं है। बोला वहीं रोने लगा। जज साहब को बड़ी दया आई, उन्हें लगा ये कोई साधारण किसान है। उन्होंने भोला को कहा, पुत्र मत रो, जब तुमने सेठ जी को पैसे दिए, तुम्हारे और सेठ जी के अलावा वहां कोई और था? भोला कहते हैं, जी हाँ सर, जी हाँ हुजूर, मेरे और सेठ जी के अलावा वहां पे रघुनाथ जी थे। तो जज साहब ने सोचा रघुनाथ किसी आदमी का नाम होगा इनके गांव में, तो उन्होंने एक समन जारी किया
कि अगली तारीख में रघुनाथ की पेशी अदालत में होगी। उन्होंने चपरासी को वो सम्मन दिया, जाओ गांव में जाके रघुनाथ को ये सम्मन दे के आओ। चपरासी गया गांव में और ढूंढता रहा, उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं था। एक आदमी ने उनको बताया रघुनाथ मंदिर है। बोले हाँ चलो वहीं जाते हैं। तो वहां रघुनाथ मंदिर के बाहर, वहां जो रघुनाथ मंदिर के जो पुजारी थे वो वहां बैठे हैं और कर सीताराम 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 ऐसा कर रहे हैं। तो उनको पूछा, हाँ भाई रघुनाथ जी आप हो? रघुनाथ, हाँ रघुनाथ मंदिर यही है। ठीक है पकड़ो सम्मन। उन्होंने पुजारी को ये सम्मन दिया और दस्तखत लेके चपरासी चले गए। पुजारी देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बोले भगवान, आपके लिए कोई भेंट लेके आता है, कोई मिठाई लेके आता है, कोई वस्त्र लेके आता है, कोई गहने लेके आते हैं, क्या आपकी लीला? आपके लिए एक सम्मन भी आया है। तो पुजारी बोले मैं कौन होता हूं भोला और रघुनाथ के बीच में आने वाला। उन्होंने जाके वो सम्मन भगवान के चरणों में रख। तारीख नजदीक आई। उस दिन पुजारी थोड़ा जल्दी उठे, भगवान को नया वस्त्र पहनाए। उन्हें लगा कि भगवान आज बाहर जाने वाले हैं। भोग भी जल्दी लगाया और उन्होंने भगवान को कहा, देखिए भोला का कोई नहीं है, आप जाइए जरूर। ऐसा कहकर पुजारी चले गए। अदालत में भोला पहुंचा। वहां पे जज साहब ने उनको फिर पूछा, तुम्हारे और सेठ जी के अलावा वहां पे कोई था? जी साहब रघुनाथ। चपरासी को बोला, हाकिम को बोला, तुम आवाज लगाओ, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। 3 बार जो आवाज लगाई है, 4 लटपटी सी, एक वृद्ध, झुका हुआ शरीर, सर पे पगड़ी और हाथ में लकड़ी लेकर आ रहे हैं। आओ कटघरे में। कटघरे में आए वो वृद्ध, उनसे पूछा, हाँ तुम्हारा नाम रघुनाथ है? जी हुजूर हमारा नाम रघुनाथ है। सेठ जी इस बूढ़े को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, हाँ तुम जब भोला ने सेठ जी को पैसा दिया आप वहां थे? हाँ हुजूर मैं था। सेठ जी ने बोला, मैं कभी देखा भी नहीं इनको। बोला, सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। और वृद्ध बोलते हैं, सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, आप सेठ जी को यहीं रोकिए, 2 पुलिस वाले भेजिए इनके घर पर, इनके बही खाते में, इनके अलमारी में 17 नंबर बही खाते में ये रसीद अभी तक है। भगवान तो अंतर्यामी है, सब मालूम है। पुलिस वालों को भेजा गया, वो बही खाता लेके आया गया, वो रसीद बाकायदा उधर थी। तब तक तो रघुनाथ जी चले गए, वो डोकरा जो है वो चले गया और भोला के फेवर में फैसला हो गया और सेठ जी को सजा हुई। उसके बाद अपने चैम्बर में जज साहब बैठे थे, उन्होंने चपरासी को बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम समन देने गए थे? बोला, हाँ हुजूर। चपरासी वैसे ही कांप रहा था। बोला, जिस आदमी को तुमने सम्मन दिया वो यही थे? बोला, नहीं हुजूर ये आदमी नहीं थे, मैं तो वहां मंदिर में सम्मन दे के आ गया, कोई पुजारी उधर थे। ये सुनकर जज साहब का माथा ठनका और उन्होंने भोला को अपने चैम्बर में बुलाया। बोला, भोला ये कौन थे? बोला, यही रघुनाथ है। ये तुम्हारे गांव में रहते हैं? हाँ ये हमारे गांव में रहते हैं। तुम उनसे परिचित हो? हाँ हुजूर हम बहुत परिचित हैं। कैसे जानते हो एक दूसरे को? बोला, हुजूर ये कोई और नहीं है, ये मंदिर में जो विराजमान है रघुनाथ जी वही है। जज साहब ऐसा सुनकर रोने लगे। भोला ने कहा, जज साहब आप क्यों रो रहे हैं? बोला, जगत के स्वामी, जगत के राजा मेरे सामने कटघरे में खड़े रहे और मैं बेशर्म उनके सामने बैठा रहा, इसीलिए मैं रो रहा हूं। ये घटना के बाद जज साहब ने वहां से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आके रघुनाथ मंदिर में सेवा करते। ये किसी महात्मा ने हमको कथा सुनाई थी, भगवान के ऊपर विश्वास की कथा है। कृष्ण।